आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या किया है, उसका खुलासा हो रहा है कि कैसे आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल ने जनता को ठगने का काम किया है। खास आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल शीश महल में क्या क्या कर रहे थे, उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आए तो थे आम आदमी बनकर, लेकिन उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया कि सब हैरान है। ऐसे में इस बार दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आपके नेताओं की पोल खुलती जा रही है। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि उनको लेकर खुलासा न हो, लेकिन ऐसा हो न सका और अब सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उससे आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब वो एक्सपोज हो गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बताएंगे आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब एक्सपोज हो गए हैं। अगले साल दिल्ली में चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले जो खबर आई है उससे आपकी चिंता बढ़ती नजर आ रही है। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि 2020 में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि आपने अपने वादे से पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, हाँ जी, वही घोषणा पत्र जिसके मुख्य पृष्ठ पर स्वेटर पहने केजरीवाल हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने प्रदूषण के मामले पर दिल्ली वालों को पूरी तरह से छल लिया है। उनके घोषणा पत्र में लिखा था कि वायु प्रदूषण के स्तर को 3 गुना घटाने का लक्ष्य है। 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाकर बनाई जाएगी ग्रीन दिल्ली, स्वच्छ और अविरल होगी यमुना की धारा। लेकिन आप दर्शकों बताएं, दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है? दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आपको बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देने के साथ ही प्रदूषण से बुरा हाल है। इसे लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। गैस मास्क पहनकर शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई है। आम आदमी पार्टी इसके लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराती थी। अब पंजाब में पराली जलाने के 6000 से अधिक मामले हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उस पर चुप रहना बेहतर समझा। वे वायु प्रदूषण के लिए दिवाली, यूपी और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वे इस स्थिति के लिए दिल्ली के आंतरिक कारणों पर चुप रहते हैं, चाहे वो यमुना नदी में प्रदूषण हो या दिल्ली में वायु प्रदूषण। इन सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें गैस मास्क पहने देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए पूनावाला ने कहा है कि आज दिल्ली में वायु प्रदूषण सभी सीमाएं तोड़ रहा है। AQI 400, 500, 600 है और दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई है। इसके लिए आपको धन्यवाद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीजेपी ने स्कूल बंद करने की मांग की। बीजेपी ने वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर दिल्ली सरकार से 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश देने की मांग की और इस मुद्दे पर आप पर निशाना साधते हुए दावा किया कि शहर एक गैस चैम्बर बन गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुंच गया है। राजधानी में AQI 432 यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। कभी भी ग्रेड 3 लग सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी AQI 372 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI सबसे ज्यादा 473 दर्ज किया गया। वहीं पटपड़गंज में वायु गुणवत्ता सूचकांक 472 दर्ज किया गया। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि वो राजधानी की सभी समस्याओं को दूर कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को सिर्फ धोखा ही दिया है। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी बनकर लोगों से वोट मांगने आए थे, लेकिन सत्ता मिलते ही वो शीश महल वाले खास आदमी बन गए हैं। केजरीवाल अब दिल्ली वालों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उससे अरविंद केजरीवाल और आपकी पोल खुल गई है। दर्शकों, दिल्ली देश की प्रदूषित राजधानी बनती जा रही है। दिल्ली वाले सांस कम धुआं ज़्यादा ले रहे हैं।
दिल्ली वालों की जिंदगी प्रदूषण की वजह से भी कम हो रही है और इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है आपकी सरकार। दिल्ली के चुनाव 2020 के समय आपने लंबे चौड़े भाषण दिए थे कि आपको हम बेहतर हवा देंगे, लेकिन सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली गैस चैम्बर भी बन जाती है, लेकिन दिल्ली वालों को मजबूरन उसी में सांस लेना पड़ता है। फिर से चुनाव है और आप वही पुराना राग अलाप रही है, लेकिन आपकी सरकार को जल्दी देश की सर्वोच्च अदालत में इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ सकती है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका को 18 नवंबर के लिए तुरंत लिस्ट करने पर सहमति व्यक्त की। आपको बता दें कि याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाए, इसके लिए इसे तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद अदालत ने दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जता दी। सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह, जिन्हें न्यायमित्र नियुक्त किया गया है, ने जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच से दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। सिंह ने बेंच से कहा, कल से हम गंभीर हालात में हैं। इन हालातों से बचने के लिए ही इस कोर्ट ने उन्हें एहतियाती कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। न्याय मित्र ने बेंच को बताया कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CQAM को इस बारे में जानकारी दे दी है और उन्हें ये बताना चाहिए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने कहा था कि साफ सुथरे और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट MC मेहता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की गई है। बेंच ने कहा है कि वो इस मामले में 18 नवंबर को सुनवाई करेगी। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल और आपने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। केजरीवाल जो कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण खत्म कर देंगे, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं कि उन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया है। दर्शकों, आपके नेता जंगल के बांवरे मोर की तरह हैं कि हल्की बरसात नहीं हुई कि चल दिए पंख फैलाकर नाचने। वैसे ही किसी आप नेता को बेल मिली नहीं, चल देते हैं प्रेस वार्ता में चिल्लाने, लेकिन उनकी प्रेस वार्ता भी तथ्य विहीन ही होती है। दोस्तों, आपके सभी नेता बाहर तो आ गए हैं, लेकिन किसी को उनके घोटाले से बरी नहीं किया है कोर्ट ने, यानी कि वो आरोपी तो अभी भी हैं, लेकिन बेल पर बाहर, यानी कि उनकी दामन पर घोटाले का आरोप अभी भी चस्पा है। लेकिन आपके नेताओं को सिर्फ शेखी बघारनी है जो वो करते हैं। आपके नेता ये समझना भूल जाते हैं कि भारतीय कोर्ट हमेशा से ही मानता है कि बेल नियम तो जेल एक अपवाद है, लेकिन आपके सभी नेता और ताजा तरीन बेल पर बाहर आए अमानतुल्लाह खान भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी आरोपी हैं। वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। संजय सिंह जब प्रेस वार्ता में बोल रहे थे तो लग रहा था कि कोई नौसिखिया नेता अपना गला फाड़ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में आप सांसद संजय सिंह ने भी ED और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पोस्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले अब ड्रामा बन गए हैं और ये बीजेपी का सिर्फ एक हथियार है जिसे केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मोदी सरकार ने आपके नेताओं पर PMLA का केस लगाया और इनकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसके अंतर्गत नेताओं को ज्यादा दिनों तक जेल में बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज अमानतुल्लाह खान जी को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे नेताओं से परेशानी है तो आप हमें चौराहे पर खड़ा करके गोली मरवा दीजिए। इससे पहले संजय सिंह ने अमानतुल्लाह खान की रिहाई पर उन्हें बधाई थी। उन्होंने लिखा है कि अमानत को जमानत। एक बार फिर मोदी के झूठे मुकदमे की पोल खुल गई। बेचारे मोदी जी अपना हर हथकंडा अपना चुके, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पाए। ED मोदी के इशारे पर नाचने वाला बंदर है। अदालत ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। इसलिए अदालत मामले को संज्ञान लेने से इनकार कर रही है। अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। बता दें कि ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया था। कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि सबूत पर्याप्त है, लेकिन कानून बाध्यता की वजह से छोड़ना पड़ रहा है, उस बात पर ही आपके नेता विमर्श कर लेते तो बेहतर होता उनके लिए। कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुद अपने आप को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं पार्टी की भी आफत बढ़ती जा रही है। दर्शकों, भारत के एक सामाजिक परिवेश में एक बड़ी कहावत मशहूर है कि खुद का घर तो संभल नहीं रहा है और चले दूसरों पर आरोप लगाने। यही हाल है कांग्रेस का। कांग्रेस के नेता काबू में नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाने से वो बाज भी नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वहां पर नेता जीतने के बाद भी उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस जीतने के बाद नेताओं को किनारे लगाकर एक खास परिवार को कथित तौर पर भरने और उनकी सेवा भक्ति में लग जाते हैं। तभी कांग्रेस के धरातल से जुड़े नेता और विधायक उनसे नाराज हो जाते हैं और उनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी नाकामी छुपाने के लिए भाजपा पर दोष मढ़ने लगती है और फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि आज तक बीजेपी कभी भी अपने दम पर राज्य की सत्ता में नहीं आई है, ऑपरेशन लोटस के जरिए ही सत्ता में आए। सीएम सिद्धारमैया ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार उन्होंने कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की। ये पैसा कहां से आता है? क्या येदियुरप्पा, बोम्मई, आर अशोक ने ये पैसा छापा? ये वो पैसा है जिसने राज्य को लूटा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा है कि ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और उपराज्यपाल का दुरुपयोग कर बीजेपी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। पहले अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया और अब मुझे और मेरी पत्नी को टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये बयान टी नरसीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं कल या परसों का मुख्यमंत्री नहीं हूं, बल्कि 40 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हूं। मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। क्या राज्य की जनता मूर्ख है? जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं बीजेपी और केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के आगे झुकूंगा नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है, लेकिन हमारे विधायकों ने उनके लालच को ठुकरा दिया। सीएम सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि भाजपा और जेडीएस राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं के बारे में गलत जानकारी फैला रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेता इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। पिछले महीने भी सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि राज्य में ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है। उस समय उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि उनका एक भी विधायक टूटने को तैयार नहीं है। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर रिश्वत की रकम और बीजेपी का नाम लिया है। आपको बता दें कि 2019 में 17 विधायकों के दल बदल के कारण कांग्रेस जेडीएस सरकार महज 14 महीने में गिर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।